नमो नमः साथियों। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको अव्ययी भाव समास के विभक्ति और समीप अर्थों में उदाहरणों की रूप सिद्धि बताई थी। आज मैं आपको समृद्धि, विरद्धि, अभाव और अत्यय अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरणों की रूप सिद्धि के बारे में जानकारी दूंगी। समृद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है सुमद्रम। इसका अर्थ है मद्र देशवासियों की समृद्धि। इसका लौकिक विग्रह है मद्राणाम समृद्धि। अलौकिक विग्रह है मद्र आम सु। इस अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा समृद्धि अर्थ में वर्तमान सु अव्यय का मद्र आम इस समर्थ सुबंध के साथ नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। नित्य समास करने का प्रयोजन यहाँ पर यह है कि इसमें अस्वपद विग्रह होगा। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट अव्ययम पद के बोध्य सु अव्यय की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात करेंगे तो सुमद्र आम यह स्थिति प्राप्त होती है। अब प्रतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा समास की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुको धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा उसके अवयव सुक आम का लुक करेंगे तो सुमद्र यह समस्त पद निष्पन्न होता है। यहाँ प्रातिपदिक के अवयव सुप आम का लुक हो जाने पर भी एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से सुमद्र की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्ववत बनी रहेगी। अब अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा इसकी अव्यय संज्ञा करेंगे और इसको नपुंसक मानेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व, जशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा इसमें सुख प्रत्यय करेंगे तो सुमद्र सु यह दशा प्राप्त होती है। अव्ययादाप सुप से सुप सु का लुक प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावा ततोअम त्व पंचम्याः सूत्र से उसे बाद करेंगे और सु को अम आदेश करेंगे तो सुमद्र अम यह स्थिति प्राप्त होगी। अब अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर सुमद्रम रूप सिद्ध होता है। समृद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को आप इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, जैसे सुभिक्षम, स्वाभ्यासम। विरद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दुर्यवनम। इसका अर्थ है यवनों की समृद्धि का अभाव। इसका लौकिक विग्रह है यवनानाम विरद्धि। अलौकिक विग्रह है यवन आम दुर। इस अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, वृद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा वृद्धि अर्थ में वर्तमान दुर अव्यय का यवन आम इस समर्थ सुबंध के साथ नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा दुर की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक दुर का पूर्व निपात करेंगे तो दुर यवन आम यह स्थिति प्राप्त होती है। अब क्रतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुको धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा उसके अवयव सुख आम का लुक करेंगे तो दुर्यवन यह समस्त पद निष्पन्न होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्षुण बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा इसकी अव्ययी भाव संज्ञा करेंगे और इसे नपुंसक मानेंगे। अब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व, जशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो दुर्यवन सु यह स्थिति प्राप्त होती है। अव्ययादाप सुप सूत्र से सुप का लुक प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावा दतोअम त्व पंचम्याः सूत्र से उसे बात करेंगे और सु को अम आदेश करेंगे तो दुर्यवन अम यह स्थिति प्राप्त होती है। अब अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर दुर्यवनम रूप सिद्ध होता है।
साथियों, इसी प्रकार व्यवृद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे दुःशकम्। अर्थाभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है निर्मक्षिकम्। इसका अर्थ है मक्खियों का अभाव। इसका लौकिक विग्रह है मक्षिकाणाम अभावः। अलौकिक विग्रह है मक्षिका आम निर। इस अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्यर्थाभावः इत्यादि सूत्र के द्वारा अर्थाभाव अर्थ में वर्तमान निर अव्यय का मक्षिका आम इस समर्थ सुबंत के साथ नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा निर की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक निर का पूर्व निपात करेंगे, तो निर्मक्षिका आम यह स्थिति प्राप्त होती है। अब कृतद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप आम को लुक करेंगे, तो निर्मक्षिका रूप प्राप्त होता है। एक देश स्वीकृतम अनन्यवत इस न्याय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा करेंगे और इसको नपुंसक मानेंगे। नपुंसक मानने से रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र के द्वारा नपुंसक के अनत्य आकार को रस्व करेंगे, तो निर्मक्षिक रूप प्राप्त होगा। अब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व दशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे, तो निर्मक्षिक सु यह स्थिति प्राप्त होती है। अब अव्ययादाप सुप से सुप का लुक प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावादतोऽम तो पंचम्या सूत्र से उसे बाध देंगे और सु को अम आदेश करेंगे, तो निर्मक्षिक अम यह स्थिति प्राप्त होती है। अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर निर्मक्षिकम रूप सिद्ध होता है। अर्थाभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी आप इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, जैसे निर्मशकम और निर्विघ्न। अत्य अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अतिहिमम्। इसका अर्थ है शीतकाल का व्यतीत हो जाना। इसका लौकिक विग्रह है हिमस्य अत्ययः। इसका अलौकिक विग्रह है हिम दस अति। इस अलौकिक विग्रह में अत्य अर्थ में वर्तमान अति अव्यय का अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्यर्थाभावात्यया इत्यादि सूत्र के द्वारा हिमगस के साथ नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा अति की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक अति का पूर्व निपात करेंगे, तो अति हिम गस यह स्थिति प्राप्त होती है। अब कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा इसके सुप दस का लुक करेंगे, तो अतिहिम यह शब्द निष्पन्न होता है। एक देश स्वीकृतम अनन्यवत इस न्याय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्षुण बनी रहेगी। अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा इसकी अव्ययी भाव संज्ञा करेंगे और इसे नपुंसक लिंग मानेंगे। अब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व दशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय करेंगे, तो अति हिम सु यह दशा प्राप्त होती है। अव्ययादाप सुप से सुप का लुक प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावादतोऽम तो पंचम्या सूत्र से उसे बाध करके सु को अम आदेश करेंगे, तो अति हिम अम यह स्थिति प्राप्त होती है। अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर अति हिमम रूप सिद्ध होता है। अत्य अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी आप इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अतिशीतम। निस या निर अव्यय भी अत्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे निर्हिमम निश्चितम। साथियों, आज इतना ही।
अगले वीडियो में मैं आपको शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में और यथा अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरणों के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।